9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सीधा एपी का ये पूरा 9.2 कह रहा फाइंड द सम ऑफ, यानी हमें पता करना है सम ऑफ, यानी सम ऑफ पता करना है, यानी एस एन पता करना है किसका, ऑड इंटीजर्स का, ऑड इंटीजर्स फ्रॉम कहां से कहां तक 1 to 2001, मतलब 1 से लेकर के 2001 के बीच में, वर्ड नहीं है बीच में, क्या बोला उसने, फ्रॉम, दो वर्ड आते हैं बच्चे यहाँ पे, टू एंड दूसरा आएगा फ्रॉम 1 to 2001 और एक और आएगा बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन 1 and 2001, दोनों में बच्चे फर्क है। अगर बात करेगा बिटवीन 1 and 2001 मतलब 1 और 2001 को इंक्लूड करना है, अगर वो ऑड इंटीजर्स हैं तो, नहीं है तो नहीं करेंगे, पर यानी बिटवीन मतलब, सॉरी बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में, यानी 1 और 2001 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उन सबको लेना है 1 और 2001 को छोड़ कर, इसका मतलब बिटवीन यानी बीच में, यानी जो आपकी जो दीवारें हैं ये इनको आपको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन जब बोला फ्रॉम 1 and 2 मतलब 1 से लेकर के 2001 तक, 1 तक मतलब 1 भी इंक्लूड करना है और 2001 भी इंक्लूड करना है। तो ध्यान रहे बच्चे, जब फ्रॉम आए तो मतलब 1 से लेकर 2001 तो दोनों को इंक्लूड करना है, बिटवीन आए तो इनके बीच का करना है, 1 and 2001 को इंक्लूड नहीं करना है। ये बेसिक आपको लेकर के चलना है। तो यानी उसने कहा भैया 1 से लेकर 2001 के में जितने भी आपके ऑड इंटीजर्स हैं उनका सम निकालना है। तो पहले मैं एपी लिख लूँ इसकी, एपी क्या है इसकी भैया, ऑड नंबर क्या है, पहला 1 ही होगा क्योंकि इसको इंक्लूड करना है। अगर बिटवीन होता तो हम 1 नहीं लेते, इसका अगला 3 से स्टार्ट करते, ये फर्क है बस 2 में। तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये 2001 तक, क्योंकि 2001 भी हमारा क्या है बच्चे, ऑड नंबर है। अब इस एपी मिल गई मेरे को, तो एपी से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या मिलती है, एक आपको ए मिलेगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका 1 है, आपको डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस कितना बच्चे 2 का चेक कर लो। वैसे भी ऑड या इवन होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स तो उनका डिफरेंस 2 ही होता है, नहीं पता देख लो 3 - 1 2 5 - 3 2, डिफरेंस आ गया 3 आ गया। मुझे निकालना है एस एन, यानी सभी का सम निकालना है, मतलब 1 + 3 + 5 सो 2। अब मुझे यही नहीं पता बच्चे 2001 पूरे टोटल इसमें 1 से लेकर 2001 तक में टोटल ऑड नंबर कितने हैं, नहीं पता मेरे को। तो 2001 तक में टोटल ऑड नंबर कितने हैं नहीं पता, पर मुझे ये तो पता है बच्चे लास्ट टर्म जो है मेरी ए एन बोल सकता हूँ इसको मैं, आप एल भी बोल सकते हैं, जो कि है 2001। एस एन निकालना है तो मेरे पास ए है डी है पर एन नहीं है, तो पहले मुझे एन निकालना पड़ेगा। तो एन कौन निकाल के देगा मेरे को, ये ए एन देगा लास्ट टर्म। अगर मैं ये पता कर लूँ जो लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर पर है, कौन से टर्म पर है, तो मेरा आंसर आ जाएगा सिंपली। तो मुझे पता करना है ए एन कौन से टर्म पर है। तो एस एन निकालने से पहले मैं निकालूंगा ए एन की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल ऑड नंबर कितने हैं भैया। अगर ये 5वें नंबर पे होगा तो 5 होंगे, 6ठे पे होगा 6 होंगे, 1000वें पे होगा तो 1000 होंगे, 2000 पे होगा 2000 होंगे, सिंपल सा लॉजिक। तो ए एन इज इक्वल टू 2001, तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है a + n - 1d इज इक्वल टू में 2001। ए हमारा 1 है, n हमें नहीं पता, d हमारा 2 है, 2001। 1 बेटा वहाँ जाके माइनस हुआ तो n - 1 इज इक्वल टू हो गया 2000, ये सुनो 2 इंटू वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो n - 1 हमारा हो गया 1000, 1 वहाँ जाके प्लस होगा तो n हो जाएगा 1001, n आ गया। और ध्यान रहे n हमेशा आपका नेचुरल नंबर ही आएगा, अपॉन में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। n आ गया हमारे पास। अब निकाल लो एस एन, सम सभी का एस एन मतलब n/2। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप चाहें तो बड़ा वाला भी यूज़ कर सकते हैं, 2a + n - 1d। हमें लास्ट टाइम पता है ना तो हम ये यूज़ कर लेंगे। तो यानी s कितना निकालना है बच्चे मेरे को 1001, तो 1001/2, a कितना मेरे पास a 1 है, l कितना है बच्चे 2001 है, तो कटेगा तो है नहीं तो काटो भी मत। 2001 प्लस में 1 तो 2002 अपॉन में 2 तो 1001 इंटू में 1001, दोनों को बच्चे आप इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 1002,001। ये आपका टोटल सम आ गया। इंटू करके चेक कर लेंगे बच्चे एक बार, तो आपने बस दोनों को इंटू करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, पॉज और इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 9.2 का, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगेन हमें सम पता करना है किसका, ऑल नेचुरल नंबर का। अब है बिटवीन, लाइन बिटवीन 100 and 1000, तो यहाँ देखो बिटवीन आ गया है, तो मतलब 100 और 1000 के बीच के नेचुरल नंबर लेने। 100 और 1000 भी नेचुरल नंबर है पर इनको इंक्लूड नहीं करना है। अगर
फ्रॉम 2 होता तो इंक्लूड करते, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर होने चाहिए इनके बीच के, पहली कंडीशन। दूसरी, वो 5 के मल्टीपल भी होने चाहिए, 5 के टेबल में आने चाहिए। तो 5 के टेबल में वही नंबर आता है जिसके एंड में 0 हो और 5 हो, तो ये दोनों भी आएंगे, पर इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो पहला नंबर क्या होगा बच्चे, हम एपी लिख लेंगे बेटा, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, तो जब 5 मल्टीपल है तो नेक्स्ट 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस होगा, तो नहीं एक एपी है, तो एपी लिख लेंगे हम। सबसे पहला नंबर जो 5 के टेबल में आएगा 105 आएगा, 100 नहीं लेना है क्योंकि बिटवीन है, तो 105, उसका अगला 110, उसका अगला 115 एंड सो ऑन, कहाँ तक 1000 इंक्लूड नहीं करना है, 1000 से पहले वाला जो कि क्या होगा 995 होगा। इनका आप सम निकालना है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। हम यहाँ से ए ले लेंगे, ए मेरा क्या इस वक्त 105 है, डी मेरा कितना बच्चे 5 है, माइनस करके देख लो, वैसे 5 का मल्टीपल है, और लास्ट टर्म यानी ए एन कितनी है 995। अब मुझे यही नहीं पता बच्चे कौन से टर्म पे आता है ये, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं, तो निकालेंगे यानी एन निकालेंगे हम, ये एन निकालना है मेरे को, तो एन आएगा तभी तो मैं एस एन निकालूंगा इन सब सम। तो एन निकालने के लिए मैं इसकी हेल्प लूंगा, क्योंकि जो गिवन होता है उसी की हेल्प लेनी होती है। ए एन का फॉर्मूला 995, ए मेरे पास है 105, एन का आता पता नहीं है, डी मेरे पास 5 है, ये 995 है, ये भाई साहब प्लस हो रहे हैं, वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, तो n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 995 माइनस में 105, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 098, फिर n हमारा आ गया, n इज इक्वल टू हमारा आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, 4 5 8 जा, और ये -1 हो जाके +1 हो जाएगा, तो n आपका आ गया 179। तो n आते ही हमारा आधा काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ हमें एस एन का फॉर्मूला डालना है और काम कर देना, क्योंकि हमें सम निकालना है। एस एन का मैं डायरेक्ट छोटा डालूंगा a प्लस एल, आप चाहें तो 2a प्लस n माइनस 1 डी डाल के सारी वैल्यूज डाल के आंसर निकाल सकते हैं, पर बात वही बनेगी, तो हम छोटा डाल देंगे, टाइम बचाएंगे। n कितना हमारे पास 179/2, a कितना हमारे पास तो 105, l यानी लास्ट टर्म हमारे पास है 995, तो 179/2 दोनों को प्लस करेंगे 0 0 11, तो इसको काट दें 179 इंटू में 550, दोनों को इंटू कर देंगे बच्चे, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 98450। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, सम एस एन, यही हमें निकालना था। कॉपी, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, तो हमने गिवन लिख लिया बच्चे, फर्स्ट टर्म यानी ए हमारा 2 है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, तो ध्यान से देखना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो यानी S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट, ऑफ द मतलब मल्टीप्लाई, और या फिर मैं ब्रैकेट डाल देता हूं, दोनों मतलब सेम है, ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या सम ऑफ। तो ध्यान से समझो इस चीज को। अभी देखो इंग्लिश को हमने मैथ्स किया पर कंप्लीट मैथ्स नहीं किया, अभी ये हमारा मैथ्स के टर्म में रह गया। तो सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। अगर बस 5 टर्म है, लेट्स से A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, तो कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब इनका सम हो गया, ये तो हो गया S5। फिर कह रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म यानी इनका सम, बट इनका टर्म का कोई डेफिनेशन या कोई इस तरह तो है नहीं सिंबल कि मैं इसको S10 लिख दूं या S6 प्लस ऐसे लिख दूं, तो नहीं, इसको हम क्या कर सकते, इसको कैसे लिख सकते, ध्यान से देखना। मैं अगर ये लिखूं पूरे का S10, पूरा S10 है, और ये मैं क्या लिखूं S10 माइनस S5 लिख दूं, तो कोई कुछ कहेगा मेरे को, बुरा मानेगा कोई, बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। भैया मैंने 10 के 10 को प्लस किया, फिर उसमें माइनस कर दिया पहले 5, तो नेक्स्ट 5 बच गए ना, समझ आ गई बात। तो नहीं मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो यानी देखो पूरे 10 का सम में से पहले 5 मिटा दो, आप क्या बचा आपके पास, नेक्स्ट 5 तो बचा आपके पास, ठीक है। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर S5 इज इक्वल टू 1/4, इसकी जगह S10 माइनस S5 होगी ना। जो मैथ्स में लिखा था वो इंग्लिश में लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है शो दैट 20th टर्म इज -112, ठीक है, 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 19D, तो मतलब A भी चाहिए और D भी चाहिए। A है मेरे पास ऑलरेडी, D नहीं है, तो D निकालना पड़ेगा। तो D ऐसे निकालो। दो तरीके करने के बच्चा, पहला तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूले से कैसे करेंगे। अब आपने सिर्फ S5 का फॉर्मूला डालना है, S10 S5, और आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कैसे, S5 है आपके पास है, इसको 4 को यहाँ ले आओ,
तो ये हो गया 4 इंटू S5, यस और नो, इज इक्वल टू यहाँ बच्चा S10 माइनस S5, या माइनस यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, वहाँ जाके तो प्लस हो जाएगा। तो भाई 4S5 प्लस में S5 इज इक्वल टू S10, थोड़ी क्वेश्चन बना रहे हैं हम बस, ठीक है ना। तो 4 आम, 4 मैंगोज प्लस 1 मैंगो, कितने मैंगोज? 5 मैंगोज, यानी 5S सम ऑफ 5 इज इक्वल टू S ऑफ 10। सिंपल सा हिसाब किताब। अब दोनों फॉर्मूला डाल दो आप, 5 की जगह 5 रहेगा, S5 का फॉर्मूला क्या होगा? 5/2 2A प्लस में 5 यानी 5 माइनस 1D इज इक्वल टू में S10 का फॉर्मूला 10/2 2A प्लस में n माइनस 1D। एक ए हमें वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या बच्चा? 2, तो एक जगह 2 डाल देंगे, तो हो गया 5/2, 2 2 जा 4, ध्यान में कैसे आया? एक की जगह हमने 2 डाला, 2 2 जा 4 प्लस 5 1 4D इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया 5, अगेन 2 2 जा 4 प्लस n की जगह क्या आएगा बच्चे? 10 आएगा, n की जगह 10 आएगा, मैं 10 लिख देता हूँ क्योंकि सम ऑफ 10 है, 10 माइनस 1 9D। ओपन करते हैं बच्चे। अब देखो ये 5 इंटू हो रहा पूरे से, तो इस 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, ये सो नो भाई 5 इंटू वहाँ जाके डिवाइड होगा, कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन कर सकते हैं हम, 5 इसको अंदर देंगे, 5/2 इंटू 4, चलो मैं लिख देता हूँ 4 इंटू में 5/2, दोनों से इंटू होगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 9D। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 5 जा 10D इज इक्वल टू 4 प्लस 9D। अब 9D इधर भेज दो, 10 उधर भेज दो, 9D यहाँ के माइनस जाएगा, तो 10D माइनस में 9D कितने? 1D, यानी D बचा इज इक्वल टू 10 वहाँ जाके माइनस जाएगा, 4 माइनस 10 माइनस 6, ठीक है बच्चे। तो D आ गया मेरा -6, A मेरे पास 2 है, क्या निकालना है? 20th टर्म, तो आप 20th टर्म निकाल दीजिए भैया। A 20 कितना होता है? A प्लस 19D, A 2 है 19D है -6, 2 माइनस इसको 19 6 जाता है 114, 2 से माइनस करते हैं -1 आ गया ना, बात समझ आ गई। एक तो बड़ा तरीका ये है, हमने भैया इसको फॉर्मूले में लिखा, सॉल्व किया, इक्वेशन बनी, फॉर्मूला डाला और हमने सॉल्व कर दिया। सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको S5 यहाँ डालो, S10 S5 इनको माइनस करो, फिर वो करो, आपकी मर्जी, आप कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी मेन इक्वेशन है और SN का फॉर्मूला आपको पता, आप ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों पहला मेथड, इसको कॉपी करके नोट करो, फिर मैं इसी करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को करने का दूसरा तरीका मैंने आपको बोला, देखो क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो हम पहले फर्स्ट 10 टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने का मतलब क्या? ए आपका बच्चे 2 है, यानी A1 है आपका, तो A2 क्या होगा? 2 प्लस D, ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस प्लस होता है। A3 कितना होगा आपका? 2 प्लस 2D, भैया A प्लस 2D होता है ना, तो एक जगह 2 लिखना है। A4 कितना? A प्लस में 3D, यानी 2 प्लस 3D। A5 कितना? 2 प्लस 4D। A6 A प्लस 5D होता है, A की वैल्यू हमें पता है तो हमने यहाँ 2 डाल दी। वैसे A7 A यानी 2 प्लस 6D, A8 2 प्लस 7D, A9 2 प्लस 8D, A10 2 प्लस 9D। उसने तो बोला भैया 10 टर्म है, 10 टर्म हमने लिख रही, कह रहा है सम ऑफ, देखो इसी इक्वेशन में डालते हैं हम, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ध्यान से देखना, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये रहा ना सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी इनका सम कर दो आप, ये रहा ना फर्स्ट 5 टर्म, इनका सम मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। इनका सम करेंगे तो 1 2 3 4 5 2 5 10 प्लस 7 8 9 10 10D। ये क्या बच्चे आपका सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये इक्वेशन आप लिख देंगे S5 इज इक्वल टू 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो इसका सम हमारा निकला है 10 प्लस 10D 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म, यानी इनका सम, यही तो अगली 5 6 7 8 9 10 इनका सम, ये भी 5 बार है, 10 प्लस 9 8 17 17 7 17 7 24 24 30 35D। तो ये हो गया 10 प्लस 35। कोई बड़ी बात नहीं करी बच्चे, पहले 5 का टर्म, पहले इसका सम लिख दिया मैं, D तो D निकालेंगे यहाँ से। अब 4 यहाँ डिवाइड वहाँ जाके इंटू कर दो, तो 40 प्लस 40D इज इक्वल टू 10 प्लस 35, D उधर तो 40D माइनस 35D 10 माइनस 40, दोनों को माइनस करेंगे तो 5D इज इक्वल टू माइनस में 30, D इज इक्वल टू माइनस 30/5 दैट इज -6, D आ गया -6, A आ गया 2, डाल दो एक की जगह 2 6 का आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पॉज, कॉपी, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी हमें बताने कितनी टर्म्स। तो टर्म्स को बच्चे हम प्यार से n बोलते हैं, तो मुझे n निकालना है इस क्वेश्चन में। तो गिवन क्या, AP गिवन है, तो AP हमें गिवन है -6 -11/2 और -5। तो AP का हम A ले लेंगे, A कितना हो गया -6। D क्या होता है बच्चे, A2 माइनस में A1, A2 मेरा है -11/2 माइनस में A1 दैट इज -6। सॉल्व करेंगे, -11/2 प्लस में 6 -11 प्लस 12/2 दैट इज 1/2। तो हमारा D कितना आ गया बच्चे, 1/2। D हमारे पास है, A हमारे पास है। क्या पता करना हमारे AP का, आर नीडेड टू गिव सम -25, यानी कितने मुझे n टर्म्स लगेंगे, कितने टर्म्स को मैं प्लस करूंगा तब जाके मेरा सम कितना आएगा बच्चे, -25 आएगा, मुझे बताना है। तो -25 बेसिकली आपको क्या गिवन है, Sn गिवन है, और n निकालना आपको भैया। तो ये गिवन है आपके पास, इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला डाल दो आप। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो बच्चे, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू -25। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है फिल कर दो। n नहीं पता तो नहीं डालेंगे, 2a पता है मेरे को कितना बच्चे, a -6 डाल दिया मैंने, n नहीं पता, d पता है कितना बच्चे 1/2 डाल दिया मैंने, इज इक्वल टू -25। अब देखो 2 यहाँ डिवाइड जाके इंटू जाएगा इससे, या चाहे आप इसको अंदर भी ले सकते हैं, 2 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया आपका n अंदर ले जाओ, पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, n ये -12 हो गया बच्चे इंटू, ओके फ्री हो गया, प्लस में n इंटू 1/2 n/2, हाफ इंटू -1 -हाफ इज इक्वल टू में 2 वहाँ जाके इंटू हो गया इससे, तो -50 हो गया। n को अंदर ले जाओ तो ये हो गया -12n प्लस में n² माइनस n/2 इज इक्वल टू -50। चल अब बेटा देखो 2 LCM ले लो इसका, तो ये हो जाएगा -24n प्लस n² माइनस n/2 इज इक्वल टू -50। 2 वहाँ जाके n2 हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चा -24 माइनस n, तो ये n² माइनस 25n 2 जाके n2 हुआ इज इक्वल टू -100। 100 को इधर बुला लो, तो n² माइनस में 25n इज इक्वल टू प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप कोई सा भी मेथड यहाँ लगा सकते हैं इसको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा रहा हूँ, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो 25 है, 20 प्लस 5, तो n² माइनस 20 माइनस 5, तभी आपका 25 होगा। 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। देन दो में n का गैप, n माइनस 20 फिर -5 n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, फिर दोनों में कॉमन n माइनस 20 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से अगर ये 0 होगा तो n 20 आएगा, ये 0 होगा तो n 5 आएगा। और n की डेफिनेशन होनी चाहिए टर्म, या तो वो आपके नेचुरल नंबर हो, तो दोनों ही नेचुरल नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव है, पॉइंट में नहीं है कुछ नहीं, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो आपका आंसर दोनों ही कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल टर्म कितने लगेंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा 20 और 5, 20 और 5 दोनों से ही। पहले 5 टर्म को प्लस करोगे तब भी -25 आएगा, पहले 20 टर्म को प्लस करोगे तब भी आपका आंसर -25 आएगा। पॉज करके कॉपी करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ एन एपी इन एन एपी इफ pth टर्म इज 1/q। pth टर्म मतलब AP कितना है 1/q। देखो अगर बोला 6th टर्म तो हम क्या लिखते हैं A6, 8th टर्म A8, तो उसने बोला pth टर्म तो AP लिखेंगे हम। ये आपको 1/q दिया हुआ पहली चीज। दूसरी चीज आपको गिवन आगे qth टर्म इज 1/p। qth टर्म मतलब AQ इज इक्वल टू 1/p, ये आपको गिवन है। आगे कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म। तो हमें क्या निकालना है बच्चे, प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, यानी बोलता सम ऑफ 5 टर्म S5 लिखते हैं। बोला सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, तो यहाँ पे PQ आ जाएगा। कितना प्रूफ करना है बच्चे, हाफ PQ प्लस 1, ये हमें इसको लाना है। और P इज नॉट इक्वल टू Q। चलो देखो ये चीज़ हमें गिवन है, वो हमें प्रूफ करनी है बाद के बाद। तो देखो PQ का अगर मैं फॉर्मूला लूंगा SN का, तो n/2 आएगा, तो n की जगह तो P/Q आ जाएगा। A और D मेरे पास नहीं है, तो पहले मेरे को A और D निकालना पड़ेगा। तो A D कैसे निकलेगा बच्चे, इन दोनों बच्चे। देखो AP में हमें ये चीज़ गिवन है, ये नहीं पता। जो गिवन है ना उसका फॉर्मूला डाल दो आप। AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू 1/Q। AQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस Q माइनस 1/P। भाई जाहिर सी बात है कि अगर भैया A6 होता तो A प्लस 6 माइनस 1 करते हैं, तो P टर्म है P माइनस 1। अब क्या करते हैं बच्चे, ये 1 है ये 2 है, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख के करेंगे, माइनस कर दो, A कैंसिल हो गया।
अगेन माइनस करेंगे तो p माइनस वन, माइनस में q माइनस वन, तो q प्लस का माइनस, माइनस का प्लस वन, d इज इक्वल टू 1/q माइनस में 1/p। भाई जैसे यहाँ पे अगर 6d होता, नीचे आपका 4d होता, ये आपका d है, 4d होता, आप कैसे माइनस करते हैं, 6 माइनस 4p, d बाहर लिखते हैं ना, तो 2d लिख देते हैं आप। तो सेम वैसे ही दिस माइनस दिस और बाहर d आएगा। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बच्चा p माइनस क्यू, d इज इक्वल टू एलसीएम आएगा आपका बच्चा पी क्यू, ये p माइनस क्यू। ध्यान से देखो, इससे और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो d आपका क्या आ गया 1/pq। ये इंटू हो रहा, वहाँ से डिवाइड होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, d आ गया आपके पास। अब किसी भी एक इक्वेशन में d डालो और a निकाल लो, तो इन इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ मैं, 1 में एक की जगह कुछ नहीं डालना, p माइनस वन, डी की जगह में डाला 1/pq, 1/q, 1 में डाल दिया मैंने। ओपन करो, a प्लस दिस इंटू p होगा, p से p कैंसिल हो गया, 1/q आएगा, माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। सारा उधर भेज दो, ये प्लस वहाँ जाके माइनस, ये माइनस वहाँ जाके प्लस। देखो सेम को सेम से माइनस करते हैं, जीरो आता है, तो a कितना हो गया 1/pq। यानी आपका a भी 1/pq है और d भी आपका p/q है। बस अब क्या डालना आपने, Sn का फॉर्मूला डालो, SPQ का फॉर्मूला क्या होता है, SPQ का फॉर्मूला n की जगह बस PQ आ जाएगा, 2a प्लस में n की जगह PQ माइनस 1 d, और ये हो गया PQ, हमारे पास PQ रहने देना है। 2 a की जगह क्या आएगा बच्चे 1/pq, तो PQ प्लस PQ माइनस 1 d की जगह 1/pq। सॉल्व कर दो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 2/pq प्लस दिस इंटू दिस, तो 1 आएगा क्योंकि PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 1 इंटू दिस 1/pq। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, PQ/2, देखो 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, तो 1PQ प्लस 1, PQ को अंदर भेज दो क्योंकि हमें 1/2 बाहर चाहिए, PQ अंदर जाएगा, इससे इंटू होगा तो 1 आएगा, PQ 1 से इंटू होगा तो PQ आएगा। आप इनको बच्चे अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हेंस हमारा सम ऑफ PQ सेम यही आ गया जो हमें शो करना था। बस मेन काम क्या था, आपने A और T निकालना था, जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाल लिया। पॉज, कॉपी एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चे 6 कह रहा है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर, सम दिया हमें सर्टेन नंबर ऑफ द AP इज 25, 22, AP गिवन है आपको, इनको प्लस करके सम 106 आया है और मुझे पता करना है वो लास्ट टर्म क्या होगी। तो लास्ट टर्म पता करने के लिए मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कितने सम को मैंने प्लस किया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो ये आपकी AP है, आपको गिवन क्या है, A 25 है, D क्या है बेटा आपका 22 माइनस 25 यानी -3 है, इसको इससे माइनस करेंगे, और ये क्या है 116 आपका SN है। तो आपको n निकालना है, फिर AN निकालना है, तभी तो लास्ट टर्म हो जाएगा। तो SN निकालने के लिए इसका फॉर्मूला डाल देंगे हम, प्लस n-1d इज इक्वल टू 106। n हमें नहीं पता है, 2a हमें पता है 25, प्लस n हमें नहीं पता है, d माइनस 3 पता है 106। 2 जाके वहाँ इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n 50 माइनस 3 इंटू n माइनस 3n माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 जाके इंटू हुआ, 2 6 12, 2 1 3 2 2 जा। तो अब इसको अंदर अंदर ले जाएंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा n 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 232। तो ये हो गया बच्चे 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232। सबको उधर ले जाओ क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए। 3n स्क्वायर माइनस 53n और ये माइनस में 232 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों। अब यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमें 3 इंटू दिस, इसका हमें टर्म चाहिए 53 किस में डिवाइड होगा, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं 232 इंटू में 3, 2 6 जा 6 9 6 696 का एलसीएम लेना हमारा 2 जाएगा ये, तो पहले 3 से कर लेते हैं, 3 से 232, 2 से 116, 2 से 58, 2 से 2 4 जा 2 9 जा 7 7 जा 49, 3 6 6 चौक 24, नहीं 14 12 17 84, नहीं 4 4 8 56, 56 8 7 56 12 12 49 दूनी क्या होगा इसका,
तो यहाँ इसको सॉल्व करने इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो 3 इंटू में 2 32, तो ये हो गया 696। आप इसका एलसीएम लेंगे 696, 3 से ही कर लो पहले, 2 3 2 2 116 2 58 2 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 29 आ गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो 29 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 24 और 29 को आप प्लस करेंगे 53 आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 3n² माइनस 29n, सॉरी पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 29 24 लिख लीजिए पहले, क्योंकि 3 से कॉमन निकल जाएगा। 29 लिखने को बेटा आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। 2 2 का कॉमन ले लो, 3n कॉमन ले लें आप, क्योंकि n है यहाँ पे, n माइनस में 8 माइनस 29 कॉमन लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको n बचाना है यहाँ पर, तो यहाँ -8, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, इज इक्वल टू में 0 हमारे पास ये आ चुका है। सॉरी ये आपका प्लस है बच्चे, क्योंकि हमने इनको उधर भेजा तो प्लस, वही गड़बड़ होगी, ये प्लस तो ये माइनस आएगा। अब इसमें ये और ये कॉमन ले लो, n-8, यहाँ से 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो n 8 आया, ये 0 तो n आपका 29/3 आया। तो बच्चा n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, देयरफॉर n कितना आपका 8 आ गया, यानी लास्ट टर्म कितनी है इसकी 8 है, यानी 8 टर्म को प्लस करेंगे तो 116 आएगा। तो लास्ट टर्म क्या मतलब a8 निकालना है, जो कि a + 7d, a हमारे पास है कितना 25 + 7, d कितना है -3, तो 25 - 21 जो कि हो गया 4। तो लास्ट टर्म हमारी क्या बच्चे 4 है। सिंपल तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा।